विक्रमादित्य सिंह का एक बयान। जिस तरीके से जो हमारे बौद्ध गुरु है, बहुत ही मान्य सम्मान्य आदरणीय दलाई लामा जी, उनके बारे में जो शब्द और अशब्द उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग उनके लिए किया, क्या वो उचित था? कंगना रनौत होने लगी परेशान। हमारे 2 कार्यकर्ता जो है सीरियसली इंजर हो गए और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हुई। हमारी गाड़ी पे भी अटैक हुआ, एक इंसान की जो है टांग भी टूट गई। लाहौल स्पीति में जोरदार विरोध। दलाई लामा के भक्तों का प्रतिशोध। सियासत की चढ़ाई। हमारे काफिले पर जानलेवा हमला किया, पथराव किया, इन सारी चीज़ों के लिए अगर जिम्मेवार है तो जिला प्रशासन है, और उसकी वजह यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा उनको दबाव में सारी चीज़ करने के लिए विवश किया गया। भाजपा और कांग्रेस ने राजनीति गरमाई। हमने मेमोरेंडम जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश को दिया है, और हमने साथ ही साथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जो है वो मेमोरेंडम भेजा है। जिन लोगों ने इस प्रकार की परमिशन दी है और इस प्रकार की हरकत की है, उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। कहते हैं ना, सियासत में एंट्री करना आसान नहीं होता, कई तरह के विवादों में घिरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मंडी से भाजपा की फायर ब्रांड उम्मीदवार कंगना रनौत के साथ हो रहा है। वैसे कंगना रनौत के लिए विवाद का कोई नई बात नहीं है। जिंदगी के हर पड़ाव पर कंगना का विवादों से पुराना नाता रहा है। अब सियासत में एंट्री की है तो विवाद तो और बढ़ेंगे ही। जी हाँ, सियासी तौर पर कंगना रनौत एक के बाद एक नए विवादों में घिरती जा रही है। कंगना को विवादों के जाल में उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह फंसा रहे हैं। हर दिन कंगना रनौत से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा वो जनता के सामने रख देते हैं और उसके बाद हो जाता है बवाल। दरअसल सोमवार को कंगना रनौत लाहौल स्पीति के दौरे पर थी। यहां उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन काजा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं की गाड़ियां रोककर कंगना रनौत गो बैक के नारे लगा दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत को काले झंडे दिखाकर जोरदार विरोध किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। अब इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और हमले का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जांच करने की बात कह रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि कंगना रनौत को इस विरोध का सामना आखिर क्यों करना पड़ा, इसको समझना भी जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल मामला पुराना है, जब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का बच्चे के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक मीम पोस्ट शेयर किया था, जिसमें दलाई लामा और जो बाइडेन नजर आए। इसे शेयर करते हुए कंगना रनौत ने कैप्शन में लिखा, हम दोनों को एक ही बीमारी है, दोनों की दोस्ती हो सकती है। कंगना रनौत का ये मीम बौद्ध धर्म के लोगों को बेहद आपत्तिजनक लगा, जिसके बाद वे कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने की जानकारी जब कंगना को लगी तो उन्होंने फौरन बौद्ध धर्म के लोगों से माफ़ी मांग ली। उस वक्त कंगना रनौत ने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें बौद्ध धर्म के लोग उनके ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कंगना ने माफ़ी मांगी थी। उनका कहना था कि वो किसी को आहत नहीं करना चाहती हैं। अब इस मुद्दे को विक्रमादित्य सिंह ने लाहौल स्पीति की जनसभा में उठा दिया, जिसके बाद कंगना रनौत को यहां लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह का भी लाहौल स्पीति में दिया वो पूरा बयान आप लोग सुन लीजिए कि उन्होंने दलाई लामा को लेकर कंगना रनौत को कैसे घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद कंगना को विरोध का सामना करना पड़ा। विक्रमादित्य का ये बयान सुनिए। जब भी यहाँ पर भाजपा की जो प्रत्याशी हैं, अभी तक तो मुझे लगता है आई नहीं है, अगर आएगी तो आप उनसे एक बात जरूर पूछना। उन्होंने जिस तरीके से जो हमारे बौद्ध गुरु है, बहुत ही मान्य सम्मान्य आदरणीय दलाई लामा जी,
उनके बारे में जो शब्द और अशब्द उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग उनके लिए किया, क्या वो उचित था? क्यों उन्होंने इस तरीके की बातें जो है वो हर जगह जाकर, कहीं मीडिया के अंदर जाकर, कहीं सोशल मीडिया के अंदर जाकर कहीं? आज यही कारण है कि वो जनजातीय क्षेत्र का, लाहौल स्पीति का दौरा नहीं कर रही। ये तो कंगना का एक विवाद था, लेकिन ऐसे कई विवाद हैं जिन्हें कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह एक एक कर चुनाव में निकाल रहे हैं और उनको मंडी की जनता के सामने रख रहे हैं। फिर चाहे वो बीफ का मामला हो या कंगना के कोई भी विवादित बयान ही क्यों ना हो, लेकिन भाजपा भी लाहौल स्पीति के विरोध को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और खुद कंगना रनौत ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है और खुद पर हमले के आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली है। तो वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत करने की बात कही है। आप खुद सुनिए कंगना रनौत का क्या कहना है। साथ ही जयराम ठाकुर और सुरेश भारद्वाज क्या बोल रहे हैं ये भी देखिए। हमें अटैक किया गया, हमारी गाड़ी को अटैक किया गया और कांग्रेस ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। आई थिंक अब उनको पता चल गया है कि उनके हाथ से जो है वो सीट चली गई है, सो दे आर कमिंग ऑन द रोड एंड हमारे 2 कार्यकर्ता जो है सीरियसली इंजर हो गए और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हुई। हमारी गाड़ी पे भी अटैक हुआ, एक इंसान की जो है टांग भी टूट गई। तो आई थिंक बहुत ही गलत है ये कि इस तरह से नाउ दे आर स्टूपिंग टू दिस लेवल। इट्स वेरी सैड। मेरा ये मानना है कि जो सारी चीज़ें आज के इस दौर में हो रही है, ये सरकार के इशारे के बिना संभव नहीं है, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के बिना संभव नहीं है। और जो अधिकारी ये सारी चीज को सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में, जब उनको मालूम पड़ रहा है चारों सीटों पर हार रही है, उनके खिलाफ जो है वो पूरा जनादेश इस तरह से आने वाला है। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस बौखलाहट को इस प्रकार फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकाल। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं और खास करके लाहौल स्पीति जैसे एरिया में, जो ट्राइबल एरिया है, उसमें जो है इस प्रकार की कोई ओछी हरकत करें तो ये दर्शाता है कि जो वर्तमान प्रदेश सरकार है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, वो सब स्थानों पर हार रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की हरकतें करके जो है कुछ ना कुछ जो है वो अंडरगल बातचीत करके, गालियां दे करके, इस प्रकार का पथराव करके या एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करके जो है इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। इस पर जो है वो तुरंत कार्रवाई की जाए। भले ही कंगना के मुद्दे पुराने हो, लेकिन सियासत में पुराने विवादित मुद्दों को ही विपक्ष के नेता जनता के सामने भुनाने की कोशिश करते हैं, जैसे विक्रमादित्य सिंह आजकल कर रहे हैं। उधर कंगना रनौत भी विक्रमादित्य को वंशवाद जैसे मुद्दों पर घेरती दिख रही हैं। लेकिन लाहौल स्पीति में कंगना के विरोध का मुद्दा जरूर सियासत में गर्मा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना रनौत और भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस को कैसे घेरती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।